गीता का ज्ञान जीवन कैसे बदल सकता है? कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, तनाव, असफलता, रिश्तों में कड़वाहट, आर्थिक कठिनाइयां, भविष्य की चिंता या मन की बेचैनी। अगर कोई ऐसा ज्ञान हो जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को इन कठिनाइयों से बाहर निकलने की प्रेरणा देता आया हो, तो क्या आप उसे जानना नहीं चाहेंगे? यही ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। ये हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन को स्थिर रखकर सही निर्णय कैसे लिया जाए। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजनों और रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। मन भ्रमित हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य उपदेश दिए, वही आगे चलकर भगवद गीता कहलाए। आज भले ही हमारे सामने युद्ध का मैदान न हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को व्यापार की, किसी को पढ़ाई का तनाव है, तो किसी को परिवार की समस्याएं परेशान करती हैं। गीता का संदेश इन सभी परिस्थितियों में आज भी उतना ही उपयोगी है जितना हजारों वर्ष पहले था। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो चिंता, डर और तनाव पैदा होता है। लेकिन जब हम पूरी निष्ठा से अपना कार्य करते हैं, तो मन शांत रहता है और सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन गीता सिखाती है कि वर्तमान में पूरी ईमानदारी से कर्म करो। भविष्य स्वयं अपने आप बेहतर बनने लगेगा। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, मन पर नियंत्रण। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। यदि मन नियंत्रित है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगती है। लेकिन यदि मन भटक जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। आज सोशल मीडिया, मोबाइल और अनगिनत इच्छाओं के कारण मन हर समय भटकता रहता है। व्यक्ति एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। गीता हमें सिखाती है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन स्थिर होता है, तभी जीवन में वास्तविक सफलता मिलती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए न अत्यधिक खुशी में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख में टूट जाना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। आज कई लोग छोटी सी असफलता के कारण निराश हो जाते हैं। कुछ लोग तो जीवन से ही हार मान लेते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है। वह केवल एक सीख है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। गीता का एक और महान संदेश है, आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब यह ज्ञान मन में बैठ जाता है, तब मृत्यु का भय कम होने लगता है। व्यक्ति जीवन को अधिक साहस और सकारात्मकता के साथ जीने लगता है। गीता हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना भी सिखाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि के नष्ट होने से स्मृति चली जाती है और अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर निर्णय लेना चाहिए। आज अधिकांश रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। यदि गीता की इस शिक्षा को अपनाया जाए, तो परिवार और समाज दोनों अधिक सुखी हो सकते हैं। गीता लोभ और लालच से बचने की भी प्रेरणा देती है। जितना अधिक मनुष्य इच्छाओं का गुलाम बनता है, उतना ही अधिक दुखी होता जाता है। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है।
सेवा, करुणा और दया जीवन को महान बनाते हैं। गीता आत्मविश्वास का भी महान स्रोत है। जब अर्जुन पूरी तरह निराश हो चुके थे, तब श्री कृष्ण ने उनमें नया उत्साह और साहस जगाया। यही गीता की सबसे बड़ी शक्ति है। यह टूटे हुए मनुष्य को भी खड़ा कर देती है। आज यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा से डर रहा है, कोई व्यवसायी घाटे से परेशान है, कोई कर्मचारी नौकरी को लेकर चिंतित है, या कोई व्यक्ति अपने जीवन में निराशा महसूस कर रहा है, तो गीता उसे मानसिक शक्ति देती है। ये कहती है कि कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती। धैर्य, सही कर्म और ईश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। गीता हमें अहंकार छोड़ने की भी शिक्षा देती है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, उसका पतन निश्चित है। लेकिन जो विनम्र रहता है, वही लोगों के हृदय में स्थान बनाता है। सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं है। यदि मन अशांत है, तो करोड़ों रुपए भी खुशी नहीं दे सकते। लेकिन यदि मन शांत है, तो साधारण जीवन भी आनंदमय बन सकता है। गीता इसी आंतरिक शांति का मार्ग दिखाती है। आज दुनिया में मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन का मार्गदर्शक भी बन जाती है। गीता यह नहीं कहती कि संसार छोड़कर जंगल चले जाओ, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहकर अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। यदि हर दिन केवल 10 से 15 मिनट गीता का अध्ययन किया जाए और उसकी एक शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए, तो धीरे धीरे व्यक्ति के विचार, व्यवहार और निर्णय बदलने लगते हैं। क्रोध कम होता है, धैर्य बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और जीवन अधिक संतुलित बन जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जिसने गीता को अपने जीवन में उतार लिया, उसके लिए हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, हर असफलता एक नई सीख बन जाती है और हर दिन एक नई शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि हम मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सच्चे आनंद का अनुभव भी कर पाएंगे। यही है गीता का वास्तविक चमत्कार। यह परिस्थितियां बदलने से पहले मनुष्य की सोच बदल देती है, और जब सोच बदल जाती है, तब पूरा जीवन बदल जाता है। गीता का ज्ञान जीवन कैसे बदल सकता है? भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके जीवन की हर समस्या का उत्तर एक ही पुस्तक में लिखा हो, तो क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे? आज का इंसान पहले से कहीं अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है। उसके हाथ में दुनिया की सारी जानकारी देने वाला मोबाइल है, तेज इंटरनेट है, आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, शानदार गाड़ियां हैं और जीवन को आसान बनाने वाली अनगिनत चीजें हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल आज भी पहले जितना ही बड़ा है, आखिर इंसान खुश क्यों नहीं है? क्यों हर दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर चिंता दिखाई देती है? क्यों रात को नींद नहीं आती? क्यों छोटी सी असफलता इंसान को अंदर तक तोड़ देती है? क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों मन हर समय बेचैन रहता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज से हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। वही उत्तर आज भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये मनुष्य को यह नहीं सिखाती कि केवल पूजा कैसे करनी है, बल्कि यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लेना है, अपने मन को कैसे संभालना है और हर हाल में शांत कैसे रहना है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे। पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध की आग में जलने वाला था। उसी समय अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच रुकवाया। उन्होंने सामने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई, मित्र और रिश्तेदार। अचानक उनका मन बदल गया। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोग न रहें? यह केवल अर्जुन की समस्या नहीं थी,
यह हर उस व्यक्ति की समस्या है जो जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है। आज भी लाखों लोग अर्जुन की तरह खड़े हैं। कोई करियर को लेकर उलझन में है, कोई नौकरी छोड़ना चाहता है लेकिन डरता है, कोई व्यापार शुरू करना चाहता है लेकिन असफलता का भय रोक देता है, कोई रिश्ते बचाना चाहता है लेकिन अहंकार बीच में आ जाता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है लेकिन मन नहीं लगता, यानी कुरुक्षेत्र बदल गया है। लेकिन अर्जुन आज भी हमारे भीतर जीवित है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही आवश्यक है जितना उस समय था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यह नहीं कहा कि डरो मत। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन का भ्रम दूर किया। उन्होंने कहा, तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो वास्तव में वह शोक करने योग्य नहीं है। कितनी गहरी बात है। आज हमारा अधिकांश दुख वास्तविकता से नहीं बल्कि हमारी कल्पनाओं से पैदा होता है। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। हम दूसरों की राय से डरते रहते हैं। हम उन बातों पर रोते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। यही भ्रम है। गीता सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपना कर्म करना। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, अगर एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले केवल पढ़ाई करे और परिणाम की चिंता न करे तो क्या उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा? अगर एक खिलाड़ी जीत हार की चिंता छोड़कर पूरी मेहनत करे तो क्या उसके जीतने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी? अगर एक व्यापारी ईमानदारी से काम करे और हर समय केवल लाभ हानि की चिंता न करे तो क्या उसका निर्णय बेहतर नहीं होगा? यही गीता का विज्ञान है। फल की चिंता मन को कमजोर करती है, कर्म पर ध्यान मन को मजबूत करता है। आज अधिकांश लोग काम कम और चिंता ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि तनाव बढ़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य करता है वही अंततः सफल होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना भी दुख का एक बड़ा कारण है। आज सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को असफल मानने लगते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं और हम सोचते हैं मेरे पास क्या है? लेकिन गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। इसलिए तुलना छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरों का जीवन जीना चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में स्वयं को खो देते हैं। कोई अभिनेता जैसा बनना चाहता है, कोई करोड़पति जैसा, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जैसा। लेकिन गीता कहती है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। इसी तरह गीता हमें सिखाती है कि कठिनाइयां दुश्मन नहीं होती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर जीवन में कभी असफलता न मिले तो सफलता का मूल्य भी समझ नहीं आएगा। अगर कभी अंधेरा न हो तो प्रकाश की खुशी कैसी होगी? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संदेश आज हर युवा के लिए है। अगर गिर गए हो तो उठो, अगर हार गए हो तो फिर से प्रयास करो। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं अपने कर्मों से दो। याद रखिए, जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार मान लेता है वह कभी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ता है वही इतिहास बनाता है। यही गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। जीवन बदलना है तो पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तभी कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तभी भाग्य भी बदलने लगता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले उसके भ्रम से बाहर निकाला और उसे कर्म का महत्व समझाया। लेकिन केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन ही अशांत हो तो सबसे आसान काम भी कठिन लगने लगता है। इसलिए अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं, मन पर विजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि मन आपके नियंत्रण में है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि मन ही आपका मालिक बन जाए तो आप अपनी ही इच्छाओं और कमजोरियों के गुलाम बन जाते हैं। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया हो, लेकिन अलार्म बजते ही मन ने कहा, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे? क्या आपने कभी सोचा कि आज से मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर सोशल मीडिया खोल लिया? क्या आपने तय किया कि अब गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन छोटी सी बात पर अपना आपा खो बैठे? यही मन की शक्ति है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति सही काम नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार सही दिशा में प्रयास करना। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दें। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा मन हर समय किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया की सूचनाएं, दूसरों से तुलना, भविष्य की चिंता और बीते हुए समय का पछतावा, ये सब मिलकर मन को कमजोर बना देते हैं। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लेता है वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को क्रोध के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि समाप्त हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। सोचिए, कितने रिश्ते केवल एक पल के क्रोध में टूट जाते हैं। कितने लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। गीता कहती है, जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली उसने आधी दुनिया जीत ली। इसके बाद श्री कृष्ण इच्छाओं और लालच के बारे में समझाते हैं। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और पूरा जीवन इसी दौड़ में निकल जाता है। धन कमाना गलत नहीं है, सफलता प्राप्त करना भी गलत नहीं है, लेकिन यदि मन केवल इच्छाओं का दास बन जाए तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये ज्ञान केवल मृत्यु का भय दूर नहीं करता, बल्कि जीवन जीने का साहस भी देता है। जो व्यक्ति समझ जाता है कि आत्मा अमर है, वह छोटी छोटी बातों में टूटता नहीं है। वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है। इसके बाद श्री कृष्ण अहंकार के विषय में बताते हैं। अहंकार वह विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के विवेक को समाप्त कर देता है। जब व्यक्ति सोचने लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं वही सबसे अधिक झुकता है। उसी प्रकार महान व्यक्ति कभी घमंड नहीं करते। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यदि सफलता मिलने पर अहंकार आ जाए और असफलता मिलने पर निराशा, तो मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। स्थित प्रज्ञ वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। आज का युवा अक्सर एक असफलता के बाद स्वयं को कमजोर समझने लगता है, लेकिन गीता कहती है, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल एक अनुभव है जो तुम्हें और मजबूत बनाने आया है। जब तक तुम प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक हार अंतिम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का पूरा संदेश यही है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी लाभ होगा, कभी हानि। लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। यही गीता का वास्तविक चमत्कार है। ये परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि परिस्थितियों को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल देती है। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को कर्मयोग, मन पर नियंत्रण, क्रोध,